नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम नवंबर में होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम व्यापम के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा है शुद्ध वाक्य? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले आपको ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही राइट आंसर टिक करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ये जो है शुद्ध वाक्य है। तो प्रश्न नंबर पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। तो प्रश्न नंबर दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द जो है ऑप्शन नंबर सी, नश्वर है। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। तो कौन से अर्थ में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकारहीन। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग जो है ऑप्शन नंबर बी, अधिकारहीन अर्थ में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने छत्तीसगढ़ समसामयिकी, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन से संबंधित भी वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षर। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को जो है अक्षर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए, जो सब कुछ जानता है को एक शब्द में कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं एक शब्द में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे हम एक शब्द में जो है सर्वज्ञ कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं, उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ जो है ह्रस्व स्वर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इस प्रकार से जो है हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो कौन सा है इसमें? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़। पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसको आप याद रखेंगे, खिलाड़ी, शिक्षक, पहाड़, ये जितने भी होते हैं ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। इनको आप याद रखेंगे, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। तो कौन सा है तत्सम शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वत्स। ऑप्शन नंबर ए, वत्स जो है तत्सम शब्द है। बाकी जो है खेत, पिता, राय, ये तीनों जो है तद्भव शब्द हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, उपसर्ग युक्त शब्द है। तो कौन सा है उपसर्ग युक्त शब्द? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिधि। परिधि जो है उपसर्ग युक्त शब्द हैं। दोस्तों, व्यापम के द्वारा जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए ताकि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आए तो आपसे आसानी से बन पाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। तो कौन सा प्रश्न करता है? तो ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। तो ये प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। ये जो है बहुभाषिकता को परिभाषित करने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिए हुए हैं, स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वनिता।
वनिता जो है स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो इस टाइप के भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो कौन सा है शुद्ध वाक्य? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को स्वावलंबी होना चाहिए, ये जो है शुद्ध वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न अक्सर पूछते हैं, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए या फिर अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हिंदी व्याकरण से जो है इसी टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप करते रहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी।